मैं मानता हूं कि जो वक्फ का ये नया बिल है वो हितों का, जो समाज का हित है उसका संरक्षण करने वाला है और जो हैरेसमेंट वक्फ सिस्टम के नाम पे हो रहा था उसके समाधान वाला है। ये वक्त की भी जरूरत है और यही वक्फ की भी जरूरत है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे के पूरा वक्फ के सुधार, वक्फ के सिस्टम के सुधार के लिए ये काम आ रहा है, ये बिल आ रहा है, वो डेवलपमेंट, समाज के डेवलपमेंट विद डिग्निटी और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के रास्ते को और पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा। अनफॉर्चुनेटली एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम थी, उस लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सोल्यूशन हो, ये देश के लिए हित में भी है और मुल्क के साथ साथ जो है वो इस मजहब के हित में भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की आदत है कि हर सामाजिक सुधार हो, संवैधानिक सुधार हो, समावेशी सुधार हो, उस पर सांप्रदायिक वार करने की उनकी एक हिस्ट्री बन गई है, वो हिस्ट्री बन गए। अरे भाई आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए। मोदी जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि तमाम ऐसे जो भी बिल हों उस पर जो है वो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तब डिसीजन होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन करिए, पार्लियामेंट की कमेटीज में करिए, कहीं भी करिए, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते, आप अटका नहीं सकते, आप भटका नहीं सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पर किसी भी, इस समावेशी सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक वार न मुल्क के हित में है और न मजहब के हित में है। ये जो समाज का हित जरूरी है, लेकिन जो हैरेसमेंट है उसका समाधान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वक्त सिस्टम ने अपने को सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। जहां नजर गड़ाई वहां पर उन्होंने कहा कि ये मेरा है। तो ये चीजें जो है कंफ्यूजन पैदा कर रही थी, कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी, कंट्राडिक्शंस पैदा कर रही थी, उसको करेक्ट करने का मैं मानता हूं कि जो वक्फ का ये नया बिल है वो हितों का, जो समाज का हित है उसका संरक्षण करने वाला है और जो हैरेसमेंट वक्फ सिस्टम के नाम पे हो रहा था उसके समाधान वाला है। ये वक्त की भी जरूरत है और यही वक्फ की भी जरूरत है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे के पूरा वक्फ के सुधार, वक्फ के सिस्टम के सुधार के लिए ये काम आ रहा है, ये बिल आ रहा है, वो डेवलपमेंट, समाज के डेवलपमेंट विद डिग्निटी और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के रास्ते को और पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा। अनफॉर्चुनेटली एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम थी, उस लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सोल्यूशन हो, ये देश के लिए हित में भी है और मुल्क के साथ साथ जो है वो इस मजहब के हित में भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की आदत है कि हर सामाजिक सुधार हो, संवैधानिक सुधार हो, समावेशी सुधार हो, उस पर सांप्रदायिक वार करने की उनकी एक हिस्ट्री बन गई है, वो हिस्ट्री बन गए। अरे भाई आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए। मोदी जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि तमाम ऐसे जो भी बिल हों उस पर जो है वो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तब डिसीजन होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन करिए, पार्लियामेंट की कमेटीज में करिए, कहीं भी करिए, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते, आप अटका नहीं सकते, आप भटका नहीं सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पर किसी भी, इस समावेशी सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक वार न मुल्क के हित में है और न मजहब के हित में है। ये जो समाज का हित जरूरी है, लेकिन जो हैरेसमेंट है उसका समाधान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वक्त सिस्टम ने अपने को सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। जहां नजर गड़ाई वहां पर उन्होंने कहा कि ये मेरा है। तो ये चीजें जो है कंफ्यूजन पैदा कर रही थी, कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी, कंट्राडिक्शंस पैदा कर रही थी, उसको करेक्ट करने का ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.